वैसे तो डांस क्लासेस लेते वक्त सिमरन मेहरा कभी अपना फोन आंसर नहीं करती थी, मगर उसने अपने पति अशोक मेहरा के लिए अलग रिंगटोन रखी थी। फोन बजते ही सिमरन मेहरा समझ गई थी कि उसके पति अशोक मेहरा उसे फोन कर रहे थे। सिमरन ने बच्चों से कहा कि कुछ देर उन्हें दी गई स्टेप्स को प्रैक्टिस करते रहें। वो कुछ देर में वापस आकर अगले स्टेप्स दिखाएगी। ये कहते हुए सिमरन मेहरा अपने बैग से फोन निकालकर डांस हॉल के एक कोने में चली गई। अशोक का फोन उठाने से पहले ही कट गया था और सिमरन इस बात से परेशान थी कि अब अशोक का फोन लग नहीं रहा है। तब रिया ने सोचा कि वो भी एक छोटा सा ब्रेक लेकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगे। जैसे ही रिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी किसी ने जोर से पीछे से रिया को चिल्लाते हुए कहा, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? घबराकर जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से में लाल सिमरन रिया को घूर रही थी। तभी सिमरन का फोन फिर से बजने लगा। जैसे ही सिमरन ने अशोक मेहरा का फोन आंसर किया, अशोक मेहरा ने सिमरन से कहा, आगे से उस छोटी बच्ची के साथ बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करना। तुम जानती हो वो किसकी बेटी है? रोहित मारवा। रिया का बाप रोहित मारवा था। ये सुनकर सिमरन हैरान रह गई थी। अशोक मेहरा ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा, अब समझी तुम क्यों श्रेया अय्यर खुद पर्सनली उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी स्कूल तक आ गई थी? अरे इतना ही नहीं, उस छोटे से झगड़े की वजह से रोहित मारवा ने मेहरा कंस्ट्रक्शन और मारवा कंपनी के बीच होने वाली डील को भी रिजेक्ट कर दिया है। ये कहते हुए अशोक मेहरा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से उस बच्ची के साथ अच्छे से पेश आना। मैं देखता हूँ कि खोई हुई डील मैं वापस कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। ये कहते हुए अशोक मेहरा ने फोन काट दिया। सिमरन मेहरा धीरे से चलकर रिया के पास आई। सिमरन की बेटी मिश्का ने रिया के पास आकर उसके कानों में कहा, तुमने मम्मी के क्लासेस में उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करके डिसिप्लिन तोड़ा है। अब मम्मी तुम्हें ऐसी सजा देगी कि तुम आज रोते हुए घर पर जाओगी। जैसे ही मिश्का के मुंह से ये बात सिमरन के कानों पर पड़ी, सिमरन ने मिश्का से कहा, बेटा तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर डांस करो, जाओ। अपनी आवाज को नरम करते हुए सिमरन ने कांपती हुई आवाज में रिया से पूछा, रिया बेटा, क्या तुम सेंटर पोजीशन में डांस करना चाहती हो? ये सुनकर रिया हैरान रह गई। पास ही खड़ी मिश्का, जो अभी भी अपने दोस्तों के पास पहुंची नहीं थी, उसने जब अपनी मम्मी की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। मम्मी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? वो सेंटर पोजीशन तो मेरी है। रोती हुई मिश्का को अनसुना करके सिमरन ने रिया से फिर से पूछा, बोलो बेटा, क्या तुम सेंटर में डांस करना चाहती हो? यस टीचर, आई कैन डांस इन द सेंटर पोजीशन। ये सुनते ही सिमरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मुस्कुरा कर रिया से कह दिया, ठीक है, तो आज से तुम सेंटर पोजीशन ले लेना। और हाँ, अब तुम्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब डांसिंग टीम का हिस्सा हो। डांस रिहर्सल खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए। जैसे ही रिया अपनी बेंच पर बैठी, आसपास बैठे बच्चे रिया से पूछने लगे, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तभी किसी बच्ची ने पूछा, नहीं, रिया के साथ मैं बैठूंगी, शी इज माय फ्रेंड। देखते ही देखते रिया पूरी क्लास में पॉपुलर हो गई थी। बच्चों को शांत करते हुए किन्नरी टीचर ने रिया से पूछा, रिया, अब तुम ही इस बात का सल्यूशन लाओ और इन सब शैतानों को झगड़ने से रोको। तुम बताओ कि तुम किसके साथ बेंच शेयर करना चाहती हो? रिया ने क्लास के हर बच्चे की ओर देखा और फिर कोने में बैठे एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अभिषेक के साथ बैठना चाहती हूँ। क्लास में जब भी ब्रेक होता 2 पीरियड्स के बीच में, तो हर बच्चा रिया के साथ खेलना चाहता था। प्ले एरिया में रिया कुछ रंग बिरंगी ब्लॉक से घर बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़का रिया के पास आकर उसे पूछने लगा, क्या तुम ही रिया हो? रिया ने मुड़कर देखा तो रिया की उम्र से 1-2 साल बड़ा एक लंबा सा लड़का रिया के पीछे खड़ा उससे ये सवाल पूछ रहा था। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मेरा नाम यश है और ये प्ले एरिया का मैं बॉस हूँ। तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी मुस्कुराती हुई रिया ने यश से कहा, आज से इस प्ले एरिया की बॉस मैं हूँ। यश रिया की इस बात पर गुस्सा होते हुए रिया से कहने लगा, अभी के अभी मुझे बॉस बुलाओ, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या करूँगा। रिया ने मुस्कुराकर यश से कहा, ड्रीम ऑन, ख्वाब देखते रहो कि मैं तुम्हें बॉस बुलाऊं। ये तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होने वाली है। रिया के साथ खेल रहे अभिषेक ने रिया से कहा, रिया, ही इज अ वेरी डेंजरस बॉय। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यश जो कहे वो चुपचाप मान लेना। अगर वो कहे कि कोई खिलौना उसे चाहिए तो उसे तुरंत दे देना, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल। हिज नेम इज यश गुलेरिया। ही बिलोंग्स टू द गुलेरिया फैमिली एंड गुलेरिया फैमिली इज द मोस्ट पावरफुल फैमिली इन आवर सिटी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।